हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है 2 + 7 आयोटा के बराबर, और Z2 जो है -5 + 3 आयोटा के बराबर है। तो हमें एवेल्यूएट करना है 2 × Z1 - 4 × Z2, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करके फिर इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, Z1 और 2 × Z1 और 4 × Z2 जो है ये डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 वैल्यू से, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 7 आयोटा के साथ, फिर इसमें से माइनस करेंगे 4 × Z2 की वैल्यू। Z2 की वैल्यू है जी -4 + 3 आयोटा। तो इसको एवेल्यूएट करते हैं जी, ये हो जाएगा 4 + 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आयोटा। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होंगे +20 आयोटा, ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे -12 आयोटा। तो रियल पार्ट को हम जमा कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 4 + 20 ये 24 हो जाएगा, और इसी तरह से 14 में से 12 जो है माइनस कर देंगे आयोटा, ये आपके पास 2 × आयोटा बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये डिफरेंस आ गया जी 2Z1 - 4 × Z2 का। तो अब हमें कैलकुलेट कर रहे हैं जी इसका जो ये नंबर गिवन है, इस नंबर का मॉड कैलकुलेट करना है। तो इस मॉड को कैलकुलेट करने के लिए देखें हम क्या करते हैं जी, 2Z1 - 4Z2 मॉड इज इक्वल टू, ये इसका मॉड का फार्मूला है, कम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन होगा उसके रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और इसको सम करके स्केयर रूट लेंगे। ये हमारे पास मॉड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसमें देखें जी, जो 24 है इसका स्केयर जो है ये हमारे पास है जी 576, और 2 का स्केयर 4 स्केयर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं जी, जमा करके लिख सकते हैं जी, ये हमारे पास टोटल सोल्यूशन जो ये आएगा स्केयर रूट 580 के, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 4 × 1 45 स्केयर रूट। तो ये 580 को हम 580 को लिख सकते हैं इसमें 4 × 145, और 2 के ऊपर स्केयर अलग लिखें तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 4 का स्केयर रूट एंड 145 का स्केयर रूट। तो ये 4 का स्केयर रूट जो है हमारे पास 2 के इक्वल, और 145 के ऊपर स्केयर रूट। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसका मॉडुलस वैल्यू हमें मिल गई। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या शो करना है, आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4 इज इक्वल टू 0। ये हमें जो है प्रूव करना है, और इसमें n पावर जो है ये कोई पॉजिटिव टीचर्स हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी, ये जो n है ये कोई नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है कंसिडर करते हैं आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4। तो अब आयोटा की पावर जो है ये प्लस हो रही है, तो जो प्लस हो रही है पावर, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, n पावर अलग बना देते हैं और आयोटा पावर 1 अलग, प्लस इसी तरह से आयोटा पावर n × आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर n × आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर n प्लस इंटू आयोटा पावर 4। तो इसमें देखें आयोटा पावर n जो है ये सब वैल्यूज़ में कॉमन है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास एक आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्केयर आ जाएगा, प्लस आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा × आयोटा स्केयर, प्लस आयोटा पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर, और इसके ऊपर फिर स्केयर लिख दें। और सिमिलरली नेक्स्ट आयोटा पावर n, ये आयोटा स्केयर जो है ये हमारा -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 पुट कर देंगे, प्लस आयोटा × -1 प्लस -1 स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट करें और इसको तो स्केयर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमें क्या सोल्यूशन मिलता है जी, आयोटा पावर n इंटू आयोटा -1, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस आयोटा, और यहाँ से माइनस वैल्यू का स्केयर है तो ये +1 हो जाएगा। देखें ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस वैल्यू। तो आयोटा पावर
n और यहाँ पे जो है यहाँ पे 0 हमें मिलेगा। तो आयोटा पावर n को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 सोल्यूशन आएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पावर n है 2n है, इसमें जो n इन्वॉल्व है इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो और लीस्ट हो, सबसे छोटी वैल्यू पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास बराबर आ जाए। मतलब n की हम क्या सबसे छोटी और पॉजिटिव वैल्यू लें कि हमारी लेफ़्ट और राइट बराबर आ जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, ये पावर जो है हम इसको लिखते हैं 1 प्लस आयोटा, और इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो है इसी तरह से 1 माइनस आयोटा है। तो इसको हम जो है पावर बना देते हैं जी, और जो n है उसको हम अलग होकर पावर बना देते हैं। तो अब ये स्केयर जो है ये जब खोलेंगे 1 प्लस आयोटा का स्केयर, तो ये आपके पास 1 प्लस ये आ जाएगा जा ये 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर, और इस सारे के ऊपर जो है पावर आ जाएगी n इक्वल टू 1। आयोटा स्केयर हमारा -1 के बराबर होता है, तो हम 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा स्केयर की जगह पुट कर रहे हैं 1 माइनस 2 आयोटा, और इधर भी यहाँ भी -1 पुट कर रहे हैं, और इस सारे की पावर जो है ये हमारे पास है -1 इक्वल टू 1। और अब इसमें देखिए ये 1 से कैंसिल, ये 1 से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा, और इस सारे के ऊपर पावर n इक्वल टू 1। तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास -1 की पावर रह जाएगा n इक्वल टू 1। अब इसमें देखें, अगर हम n की वैल्यू को वेरी करवाएं तो हमारे पास जो लेफ़्ट और राइट का सोल्यूशन है वो कब बराबर आएगा वो देखते हैं जी। तो देखें, अगर हम n की वैल्यू को फ़र्ज़ कर लें, n को 1 पुट कर दें, तो -1 की पावर 1 जो है ये -1 के बराबर आएगा। ये हमारे पास ये फॉल्स है, इसको हम नहीं लेंगे, तो n की ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं कि अगर हम n की वैल्यू को 2 ले लें इसके अंदर, तो ये -1 की पावर जो है अगर हम 2 बना दें तो ये -1 का स्केयर जो है ये 1 के बराबर है। तो मतलब ये इक्वेशन जो है, जो हमारे पास ये स्टार इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब ये है कि n की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है जी, वो 2 के बराबर है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन वैल्यू जो है, रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर n इज़ 2। ठीक है, तो लीस्ट रिक्वायर्ड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। तो ये हमारा सोल्यूशन है जी इसका। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें शो करना है कि आयोटा पावर n की जो वैल्यू है, जब n की कोई भी आप नेचुरल नंबर वैल्यू लेंगे और n की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो, तो ये जो है आयोटा पावर n जो है ये आयोटा पावर r के बराबर हो जाएगी। और r इसमें क्या है जी, ये रिमाइंडर है, ये उस वक्त जब n जो है ये 4 को डिवाइड करेगा। ठीक है, n इज़ डिवाइडेड बाई 4, जब n जो है 4 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए देखें, हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी। लेट q बी कोशेंट एंड r बी रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप n को क्या करते हैं जी, 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका सोल्यूशन जो है वो फ़र्ज़ कर लें कोई q आता है, और जब 4q आप लेंगे इसके साथ 4 को और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचता है वो r है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो वो किस तरह से लिखेंगे, ये मतलब जो है डिवाइडेंड इक्वल किसके होता है, डिवाइज़र और कोशेंट का मल्टीपल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखें, अगर हम इसको देखें तो ये n जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 और q मल्टीप्लाई होंगे और r जो है रिमाइंडर इसमें जमा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये आयोटा की पावर n बना देते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं जी, आयोटा की पावर 4q प्लस r बना देते हैं जी। तो देखें जी, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, ये जो पावर है हमारे पास आयोटा की पावर 4q प्लस r, इसको सेपरेट करते हैं। तो ये जो पावर है इसको हम देखते हैं जी,
आयोटा की पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर 4q और आयोटा की पावर r, क्योंकि ये पावर ऐड हो रही है तो आयोटा पावर 4q और आयोटा पावर r ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा पावर 4 होल पावर q इंटू आयोटा पावर r। आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा पावर 2 और फिर इस सारे के ऊपर पावर जो है वो q है और आयोटा पावर r इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, इसके ऊपर पावर 2 है, फिर इसकी पावर जो है ये q है इंटू आयोटा पावर r। तो आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू -1 पावर 2, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। और पावर q आयोटा पावर r, तो q जो है ये कोई भी नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर है या मतलब क्या लेकिन नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो बहरहाल ये जो है जब हम इसको 1 की पावर q कोई नंबर लेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन 1 ही प्रोवाइड करेगा, लिहाजा आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा पावर r। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया कि जो आयोटा पावर n है वो आयोटा पावर r के बराबर होगी जब हमारी जो कंडीशन है जो कि 1 थी क्वेश्चन में वो लगाएंगे तो।